चंदोसी नगर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला भगवान देवी के लिए भगवान बनकर आए एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता के नए झंडे गाड़ने का कार्य किया है। मुरादाबाद महानगर के कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में दिल की 3 जटिल बीमारियों लुटेम बाचर सिंड्रोम का सफल इलाज करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनपद संभल की चंदोसी निवासी 40 वर्षीय महिला भगवान देवी का इलाज करके कामयाबी हासिल की है। 16 फरवरी की शाम को आयोजित एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर गीतेश मानिक ने पत्रकारों को बताया कि इस महिला को पिछले 10 दिनों से सांस फूलने, वजन में लगातार कम होने और पेशाब बहुत ही कम होने की दिक्कत हो रही थी। शुगर एवं हाइपरटेंशन की मरीज भी थी, जो चंदोसी के विश्वकर्मा हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची थी, जहां डॉक्टर कमल किशोर ने इनको देखकर तुरंत ही एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक के पास भेज दिया। डॉक्टर गीतेश मानिक ने रात में ही लगभग 10:30 बजे के आसपास महिला को एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया। महिला की जांच के बाद पाया कि इस महिला को दिल की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी, जिसको लुटेम बाचर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। गीतेश मानिक ने दिल की जटिल बीमारी का बेहद ही सावधानी पूर्वक सफल उपचार किया। ये पूरा प्रोसेसर बिना किसी चीज फाड़ के किया गया। महिला बिल्कुल स्वस्थ है एवं उसकी छुट्टी करके उसे घर भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रोसेसर में ध्यान देने वाली एवं मुख्य बात यह है कि इस पूरे प्रोसेसर का खर्च लगभग 4 से 5 लाख रुपए आता है। महिला की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और इस इलाज का वो खर्च नहीं उठा सकती थी। इसी को देखते हुए विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदोसी ने महिला की 1.5 लाख रुपए से आर्थिक मदद की एवं शेष खर्च एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल ने बर्दाश्त किया। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के सेंटर मैनेजर शुएब मलिक ने भी महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए महिला से कुछ भी खर्च नहीं लिया। एशियन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद से इसकी इजाजत ली थी और इसके बाद पूरा प्रोसीजर और पूरा इलाज उसका फ्री किया गया। फिलहाल महिला के परिवारजनों ने एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल का हृदय से आभार व्यक्त किया है। आगे की जानकारी देते हुए डॉक्टर गीतेश मानिक ने मीडिया को बताया, देखिए बेसिकली ये एक पेशेंट के इलाज के संबंध में है जिसको एक्वायर्ड प्लस कंजेनाइटल, दैट मीन्स बचपन से दिल में छेद प्लस आगे जीवन में इन्फेक्शन की वजह से दिल के एक बाल सिकुड़ने की शिकायत थी, जिसके कॉम्बिनेशन को ल्यूटेम बाकर सिंड्रोम बोलते हैं। ये लाखों में होने वाली बीमारी है, जिसको लाखों में किसी एक को होती है, किसी बदनसीब को, तो वो इस पेशेंट को थी। अब इसके उपचार के संबंध में बेसिकली प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि इसका जो उपचार है सफलतापूर्वक यहाँ एशियन विवेकानंद अस्पताल में किया गया है। कहाँ का पेशेंट था और क्या समस्या हुई थी? पेशेंट चंदौसी का था। उसको बेसिकली सांस फूलने की समस्या थी, जो कि काफ़ी सालों से थी, लेकिन कुछ 10-12 दिन से वो समस्या उसकी काफ़ी बढ़ गई थी और जिसका एवेल्यूशन वहाँ चंदौसी में विश्वकर्मा अस्पताल में डॉक्टर कमल द्वारा किया गया था। अब आगे उसे क्या सावधानी करनी पड़ेगी? आगे बस उसको यही ध्यान रखना है कि खून बदले की दवा जो है, जो कि डिवाइस के लिए वो खानी पड़ेगी, और वाल्व के संबंधित कुछ 2 या 3 गोलियां होती हैं, वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती और मुझे लगता है कि उसका खर्च भी इतना नहीं होता, जो कि पेशेंट अपनी तरफ से उठा सकता है। इस तरह की बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं? सबसे पहला सिम्टम तो इनिशियली सांस फूलना होता है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है कि पेशेंट जब चलते हैं तो काफ़ी थकावट महसूस करते हैं, और जब ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती है तो दिल के जो दाहिने तरफ के हिस्से हैं वो फैल जाते हैं और एट लास्ट पेशेंट का हार्ट एकदम डायलेट करने लगता है, जिसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सर सर्जरी के दौरान आपने क्या देखा ऐसा जो इसमें आपने ठीक किया है? ये ऑपरेशन के बाद किस तरीके से देखिए, ये पाँव की द्वारा धमनी द्वारा किया जाता है। इसमें फीमोरल वेन के द्वारा सबसे पहले एक कैथेटर लिया गया, जिससे वायर इम्प्लांट करी गई उसके लेफ्ट साइड के चेम्बर में। वहाँ से करीब 24 से 25 mm का एक बलून होता है, जिसको वहाँ पे स्थापित किया गया और उस बलून को माइट्रल वाल्व के से क्रॉस किया गया, जिससे उसको डायलेट करके चौड़ाया गया पहले वाल्व को। फिर वहीं उसी कैथेटर से सेकंड वायर छोड़ा गया और उससे एक बटन लिया गया ट्यूब के अंदर, और वो जाके बटन फिर उसी छेद के अक्रॉस इम्प्लांट किया गया। अब फिलहाल जो स्थिति है मरीज की क्या? मरीज़ काफ़ी बेहतर है, बिना ऑक्सीजन के है, आराम से अपने बेड पे बैठी हुई है। जब वो आई थी तो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, 2 दिन वेंटिलेटर पे रही है, और अभी प्रोसीजर के बाद 24 घंटे हो चुके हैं। डिवाइस अपनी जगह फिट है, बिना ऑक्सीजन के है।
आज को बेड पे बिठा दिया है, चलवा दिया है और एक आध दिन में संभवतः वो घर चली जाएगी। पेशेंट की एज होगी और कहाँ इसका इलाज संभव है? पेशेंट की एज लगभग 38-40 साल के आसपास है और बेसिकली देखिए जो भी सेंटर्स कैथ लैब के होते हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी जहाँ पे काम होता है, वहाँ इसका इलाज डेफिनेटली संभव होता है। तो ये पूर्णतः हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है, या इसके लिए आपको दिल्ली मूव करना पड़ता है, या तो किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएंगे या फिर किसी कॉर्पोरेट में। बट सरकारी हॉस्पिटल में इतनी जल्दी इनका नंबर नहीं लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल प्लस एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती हैं। इसमें मल्टीपल टीम और मल्टीपल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर खर्चे की बात की जाए तो इसमें कितना खर्चा मरीज को? देखिए अगर नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो ये 3 प्रोसीजर का मिक्सचर है। इसमें पेरिकार्डियोसेंस से पानी भी निकाला गया, इसमें एक बटन भी लगाया गया, इसमें बलूनिंग भी की गई। तो लगभग सारी कॉस्ट जोड़ेंगे तो मोटा मोटा मांग के चलिएगा एक हॉस्पिटल 4.5 से 5 लाख का तकरीबन इसमें खर्च आता है। मरीज को फिलहाल कितना पे करना पड़ा है क्या? तो मरीज़ को सर्जरी का कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। स्टार्टिंग में जो थोड़ी बहुत दवाई लाया होगा बस उसका पेमेंट किया होगा उसने, क्योंकि उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज मांग रहा था और स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम छुट्टी कर सकें। तो उस केस में जो करीब 1.5 लाख का अनुदान है वो विश्वकर्मा हॉस्पिटल डॉक्टर कमल द्वारा आया है और बाकी का हमारे हॉस्पिटल की तरफ से छूट दे दी गई है उसको। क्या ये सर्जरी ऐसी पहली सर्जरी देखिए ये सिंड्रोम ही अपने आप में इतना रेयर है कि मैं आपको अपनी 8 साल की बराबर की प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि ये पहली बार ही मैंने खुद टैकल किया है। बलूनिंग हमने बहुत करी है, डिवाइस हमने खूब किए हैं, बट वो अलग अलग मरीज़ों में होते हैं। एक ही मरीज़ों में दोनों तीनों चीज़ें एक साथ करना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ थी और ये पहली बार हुई है। सर मैं बताऊं, मैं डॉक्टर कमल किशोर विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदोसी से हूं। मैं भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं। ये पेशेंट हमारे पास ही आया था चंदोसी में। डॉक्टर साहब की भी चंदोसी विज़िट रहती है मंथली। तो इस पेशेंट को देखा तो इसको आइडियली सांस फूलने की शिकायत थी, पैरों में सूजन थी और काफ़ी टाइम से परेशान थी। इसको डायग्नोसिस नहीं किया गया था अभी तक। जहाँ तक इस केस के मिलने की बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ सुना ही था, देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे सामने केस आया, क्योंकि अलग अलग 2-3 चीज़ का कम्बिनेशन है इसमें, अगर हम अलग अलग लेके चलते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट हमको मिलते हैं ऐसे, लेकिन कम्बिनेशन में इसको लिटनबैगर सिंड्रोम कहा गया। इसमें ASD प्लस माइटल स्टेनोसिस दोनों चीज़ को एक ही साथ एक ही पेशेंट में मिलना अभी तक नहीं हो पाया था। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ थी और पेशेंट इतने कैपेबल नहीं थे। तो फर्स्ट एड उनको दी गई, फर्स्ट एड देकर डॉक्टर साहब से बात की गई, उनको यहाँ मूव किया गया, उन्होंने उसको कन्फर्मेशन किया और प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि इसको इतनी कम एज में अगर इसको ये रहेगा तो वो इसके साथ में ज़िंदा नहीं बच पाएगी। डॉक्टर साहब ये तो उस मरीज़ का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मिल गए, लेकिन जनरली अगर ऐसा टिपिकल कोई पेशेंट आए तो उसको कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे लगभग? पर्टिकुलर यही पेशेंट मतलब इसी बीमारी के साथ में अगर कोई ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो उसका कितना खर्च आ जाएगा? ये तो डॉक्टर साहब ने बताया करीबन 3.5-4 लाख के आसपास में करो 4 लाख प्लस में खर्चा उसका आएगा। और वो भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने लोकल या नियर बाई इस चीज़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बाद में उसका सेकंड एक्सपेंसेस आएगा जो किसी मेट्रो सिटी में जाएगा, जहाँ पर ना तो उसको कोई जानने वाला होगा ना कोई पहचानने वाला होगा, तो एक दूसरा हर्डल उसको मिलेगा। तो वो चीज़ अगर अपने लोकल जगह पर मिल जाती है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एशियन ग्रो कर रहा है अपनी नई नई सुविधाओं के साथ में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को उसके ही घर में वैसा ही इलाज मिल जाए जैसे कि वो चाहता है और उसके मनचाहे पैसों में मिल जाए। अगर पैसा नहीं है तो लोग आगे बढ़ें और मदद करें ऐसे लोगों की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।